नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, जहां दो कुख्यात नक्सली गिरफ्तार किए गए। सुमेश यादव और सदाम मियां गिरफ्तार किया गया है। दोनों नक्सली 10 साल से फरार थे। पुलिस और एसटीएफ ने अरेस्ट कर लिया है। महुलनिया गांव से गिरफ्तारी की गई है। तो बड़ी खबर आपको गया से बता रहे हैं, जहां दो नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। ये दो कुख्यात नक्सली करीब 10 साल से फरार बताए जा रहे थे। पुलिस की टीम लगातार इसकी तलाश में थी। सुमेश यादव और सदाम मियां दोनों का नाम बताया जा रहा है। किशनगंज पुलिस ने सूचना के आधार पर टाउन थाना क्षेत्र के खगड़ा इलाके में एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मोहम्मद सैफुल इस्लाम, जो कि 43 साल का है, इसके रूप में की गई है। पुलिस ने संबंधित एजेंसी को भी सूचना दी। एसपी ने मामले की जानकारी दी और बताया कोई वैध कागजात नहीं थे और जांच में बांग्लादेशी होने की बात सामने आई है। आगे की जांच चल रही है। थाना को इनपुट मिला कि एक व्यक्ति हैं जो संदिग्ध अवस्था में कालू चौक खगड़ा के पास हैं। इस सूचना को पाते हुए स्थानीय थाना वहां पर गई और जो व्यक्ति था उनको हिरासत में लिए और पूछताछ के क्रम में जब उनसे वैध कागजात की मांग की गई तो उनके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट भारत में रहने का नहीं पाया गया। बांग्लादेशी नागरिक प्रतीत हो रहे हैं। उनका जो नाम है मोहम्मद सैफुल इस्लाम है, उम्र करीब 43 वर्ष, पिता स्वर्गीय रोहित मियां, जो कि सादलापुर जिला गामवंदा बांग्लादेश के रहने वाले हैं। और इसी बीच आपको छपरा से बड़ी खबर बताएं, जहां रिवीलगंज में वर्चस्व को लेकर फायरिंग हुई है। दियारा इलाके में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया है। फायरिंग में 2 लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां दियारा इलाके में जमकर गोलीबारी हुई है। वर्चस्व को लेकर गोलियां चलाई गई हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। खबर आपको गोपालगंज से बताते हैं, जहां पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर वाहन चोर गैंग का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक ट्रैक्टर, एक पिकअप और एक कार सहित कुल 6 गाड़ी बरामद की गई। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान कोयनी NH 27 से एक चोरी की बाइक के साथ अजय कुमार को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के आधार पर पुलिस इनके गैंग के अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में लगी है। रात करीब 11 बजे के करीब गुप्त सूचना प्राप्त हुई मांझागढ़ थाना को कि बरौली की तरफ से चोरी की बाइक लेकर एक अज्ञात आदमी आ रहे हैं। कोयनी के समीप पे उनको रोका गया, जिनका नाम अजय कुमार है, जिनसे एक बाइक बरामद की गई चोरी की और इनके निशानदेही पे 2 और लोगों को चिन्हित किया गया। लखीसराय में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल 13 जनवरी को नीलगाय के आतंक से किसान परेशानी की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और किसानों को नीलगाय से राहत दिलाने के लिए गया से शूटर बुलाया गया। शूटर कयाम अख्तर ने 49 नीलगाय को शूट आउट किया है, जबकि सदर प्रखंड के बवनगामा टाल में 28 नीलगाय को मार गिराया गया। बता दें कि नीलगाय की झुंड खेतों में लहलहाती रबी फसल गेहूं, मटर, मसूर, खेसारी को चट कर जाती थी, जिससे किसान काफी परेशान थे। शूटर के इस कार्रवाई से किसानों में काफी खुशी है और न्यूज 18 को धन्यवाद दे रहे हैं। शूटर और किसानों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। इनके खबर का एक बार फिर असर हुआ है। आप देख सकते हैं न्यूज 18 चैनल पे नीलगाय के आतंक की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद गया से शूटर आया है और लगातार जो है नीलगाय को खदेड़ कर मारा जा रहा है। कुछ स्थानीय किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कितनी परेशानी थी? काफ़ी परेशानी थी नीलगाय से। लगभग फसल 60% फसल जो है रौंदा जा रहा था, बर्बाद हो रहा था फसल। यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, वो मुखिया हैं या पैक्स के जो किसान नेता है, सबके प्रयास से और जानकारी के बाद आपके चैनल से न्यूज़ 18 ने काफ़ी प्रमुखता से आज से 10 दिन पहले इस खबर को चलाया था। कुछ राहत आज पहला दिन है, जिसमें 25-30 नीलगाय अभी तक मरा है और 3-4 दिन में लगभग 100 से ज़्यादा नीलगाय मारेंगे। नीलगाय को छेक रहे हैं, बाइक के जरिए छेक रहे हैं। चूँकि ये टाल है, पर कठिनाई तो हो रही है, पैदल चलना पड़ रहा है बहुत, लेकिन उसी तरह से छेक के कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस इलाके में नीलगाय काफ़ी संख्या में, हालांकि शूटर द्वारा अब तक
2 दर्जन से अधिक नीलगाय को मार गिराया है, जिसके बाद इस कार्रवाई से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। बिहार में सिपाही भर्ती फर्जीवाड़ा का मामला लगातार सामने आ रहा है और एक बार फिर से संपन्न हुए 8वें चरण में फर्जीवाड़ा के आरोप में 9 सिपाही अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए। इन सभी की गिरफ्तारी बायोमेट्रिक प्रणाली से जांच के दौरान की गई। दरअसल अभ्यर्थियों के बदले लिखित परीक्षा में स्कॉलर बैठे थे और इसके बाद ये सभी अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के देने के दौरान पकड़ लिए गए। इन सभी के खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर जेल भेज दिया गया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा का मामला लगातार सामने आ रहा है। सिपाही भर्ती के लिए जो शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जा रही है, उसमें 8वें चरण में 9 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल 27 जनवरी से 8वें चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हुई थी और 28 जनवरी से 1 फरवरी तक 8वें चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा संपन्न हुई। इसमें जो फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए, उनको बायोमेट्रिक प्रणाली से जब उनकी जांच की गई, तब उनका फर्जीवाड़ा का मामला जो है वो सामने आया। इसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि ये जो फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, इनके बदले लिखित परीक्षा में स्कॉलर यानी दूसरे अभ्यर्थी बैठे थे और लिखित परीक्षा दूसरे अभ्यर्थियों के दम पर पास करने के बाद ये सभी अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता देने सिपाही भर्ती चयन परिषद द्वारा जो परीक्षा आयोजित थी उसमें पहुंचे थे। लेकिन जब बायोमेट्रिक प्रणाली से इनकी जांच की गई, तब इनका फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आया और आखिरकार इनके खिलाफ गर्दनीबाग थाने में सिपाही भर्ती चयन परिषद ने मामला दर्ज करवाया और फर्जीवाड़ा के आरोप में इन सभी 9 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह पहला मौका नहीं है जब शारीरिक दक्षता परीक्षा में फर्जीवाड़ा के आरोप में अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई हो। इसके पहले भी जितने भी चरण हुए हैं, उन सभी चरणों में फर्जीवाड़ा के आरोप में अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी लगातार जारी है और मार्च तक शारीरिक दक्षता परीक्षा चलेगी। ऐसे में जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी भाग लेने वाले हैं, अगर वो समय रहते सचेत नहीं होते हैं, तो सिपाही चयन परिषद जो है, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित कर रहा है, फर्जीवाड़ा के आरोप में इनके खिलाफ कार्रवाई लगातार करता रहेगा। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां एक महिला की डेड बॉडी को लेकर ठिकाने लगाने पहुंचे मकान मालिक की गाड़ी को स्थानीय लोगों ने आग के हवाले कर दिया। मामला गायघाट थाना क्षेत्र का है, जहां मेठी टोल प्लाजा के निकट महिला एक लाइन होटल में काम करती थी। उसने प्रेम विवाह किया था और वहीं एक किराए के मकान में रहती थी। हाल ही में पति से झगड़ा हुआ, उसके बाद कमरे में उसकी लाश मिली। इस बात की भनक जैसे ही मकान मालिक को लगी, मकान मालिक मामले में फंसने के डर से मृतक के डेड बॉडी को बोरे में बंद कर अपनी गाड़ी में रखकर ठिकाना लगाने के लिए आथर घाट के रमई नगर के पास पहुंचा और अपनी गाड़ी से बोरा में बंद डेड बॉडी को निकालकर फेंक दिया। इसी बीच ग्रामीणों की नजर उस मकान मालिक पर पड़ गई। फिर क्या था, गाड़ी को लोगों ने घेर लिया और गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। और अधिक जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के मैटी टोल प्लाजा के नजदीक एक लाइन होटल पर काम करने वाली 30 वर्षीय महिला का उसके किराए के मकान में संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। कई दिनों से लाश जो है वह कमरे में पड़ा हुआ था, जिसके बाद मकान मालिक को शक हुआ तो उसने जब कमरे को झांक कर देखा तो उसमें उस महिला का शव पड़ा हुआ था। मकान मालिक को डर हुआ कि कहीं वह फंस जाएगा, तो उसने उस लाश को ठिकाना लगाने की सोची, जिसके बाद बोरे में बंद करके उसने अपने स्कॉर्पियो पर उस लाश को लेकर अपने 2 सहयोगियों के साथ मुशर्री थाना क्षेत्र के आथर में पहुंच गया। बोरे में बंद लाश को जब उसने फेंका, तभी स्थानीय लोगों ने उस लाश को देख लिया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने स्कॉर्पियो चालक को घेर लिया। हालांकि मौके से 2 लोग फरार हो गए, लेकिन जो स्कॉर्पियो का मालिक था, जो मृतका का मकान मालिक था, उसे स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, उसकी पिटाई भी कर दी, वहीं स्कॉर्पियो को आग के हवाले कर दिया। हालांकि मकान मालिक का कहना है कि वह झारखंड की रहने वाली है और वहां मैटी टोल प्लाजा के नजदीक एक लाइन होटल पर काम करती है, लेकिन उसकी मौत अचानक हो गई है। बीते दिनों पति से उसका झगड़ा हुआ था, लेकिन इसी बीच शायद उसने आत्महत्या कर ली है और इसी डर से कि कहीं वह फंस न जाए, उसने इस लाश को इस इलाके में फेंकना चाहा था। लेकिन इससे पहले वह फेंक पाता, तमाम लोगों ने देख लिया, उसके बाद उसे पकड़ लिया। फिलहाल उसके स्कॉर्पियो को लोगों ने फूंक दिया है। लोगों को से पुलिस ने उसे बचाकर अपने थाने ले गई और पुलिस फिलहाल उस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ।
छपरा में सहजीतपुर थाना के कोल्हा बाजार स्थित प्रियंका ज्वेलर्स में 20 लाख के गहने लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में शामिल 4 आरोपियों को 2 पिस्टल 4 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटे गए आभूषण बरामद किए गए। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 282 ग्राम सोना और 3 किलो 300 ग्राम चांदी बरामद किया गया। एसपी कुमार ने बताया है कि इस पूरे कांड का सरगना अजय सिंह है, जो सिवान का रहने वाला है। एसपी ने 48 घंटे के अंदर इस कांड का खुलासा करने वाले एसआईटी टीम को सम्मानित भी किया। तो शाहजीतपुर थाना क्षेत्र के कोलुआ बाजार में जो है एक प्रियंका ज्वेलर्स में लूट की घटना कारित की गई थी, जो करीब 1:30 पौने 2 बजे की बात है। उस पर तत्काल हम लोगों ने पहुंचकर अनुसंधान वहां पर शुरू कर दिया था। एसआईटी टीम एसडीपीओ एकमा श्री राजकुमार जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही थी। मुजफ्फरपुर आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर जंक्शन से एक युवक को हिरासत में लिया है। वहीं मौके से अपहृत नाबालिग को बरामद किया। इसे लेकर अय्यापुर थाने में आवेदन दिया गया था, जिसमें 13 वर्षीय छात्रा के अपहरण की बात कही गई थी। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 से दोनों को बरामद किया गया। गोपालगंज पुलिस ने जिले भर में अभियान चलाकर जब्त किए गए लाखों की शराब को जेसीबी से नष्ट किया है। कुचायकोट थाने के बलथरी चेक पोस्ट, सबैया एयरपोर्ट और मोहम्मदपुर थाना परिसर में मजिस्ट्रेट की निगरानी में शराब का विनिष्टीकरण किया गया। करीब 16,608 लीटर देसी और विदेशी शराब को डीएम और सीएच के आदेश पर नष्ट किया गया है। बता दें कि पिछले महीने जिले भर के थानों की पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर शराब की बरामदगी की थी। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शराब को नष्ट कर दिया और इस पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को गड्ढा खोदकर जमींदोज कर दिया गया। पटना के एसएसपी के आदेश पर सरस्वती पूजा 2025 को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पटना पुलिस ने सड़कों पर फ्लैग मार्च किया है। इस दौरान डीएसपी और एसडीएम ने पीरबहोर थाना क्षेत्र के अशोक राजपथ, सब्जी बाग, एनआईटी मोड़ तक फ्लैग मार्च किया। डीएसपी प्रकाश कुमार ने आम लोगों से सरस्वती पूजा के इस आयोजन को आपसी भाईचारे और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने की अपील की। वहीं विधि व्यवस्था को भंग करने वाले असामाजिक तत्वों की जानकारी देने की बात भी कही है। पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर लिट्टी विथ मांझी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इस दौरान कई एनडीए के नेता भी उनके आवास पर पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में उन्होंने भी अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। आपको बता दें कि लिट्टी विथ मांझी कार्यक्रम आयोजित किया गया था जीतन राम मांझी की तरफ से। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर लिट्टी विथ मांझी यानी हाईटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार अभी शिरकत किए थे। राज्यपाल पहुंचने वाले हैं और खुद देखिए किस प्रकार से मेजबानी करने के लिए हम पार्टी के तमाम जो सदस्य हैं और खुद जीतन राम मांझी जी यहाँ मौजूद हैं। लंबे समय बाद ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और देखिए यहाँ पर मंत्री जनक राम के साथ साथ मंत्री रत्नेश चड्ढा और तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। यूं कहें तो एनडीए के तमाम जो नेता हैं उनका महाजुटान यहाँ पर हो रहा है। हम जरा बातचीत करेंगे, हमारे साथ खुद जीतन राम मांझी हैं। क्या कहेंगे सर, एक अच्छा मौका है आज एनडीए नेताओं का महाजुटान हो रहा है। देखिए ये औपचारिकता है, हर साल कभी दही चूड़ा, कभी खिचड़ी, कभी लिट्टी चोखा, तो लिट्टी खिचड़ी और क्या कहते हैं दही चूड़ा में देखा कि कोलाइड कर गया कई एक प्रोग्राम, तो इसलिए हम अलग से सोचा। संतोष कुमार जो माननीय मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम लोग लिट्टी चोखा का ये होगा। नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी की तस्वीर लगी है, ये एक अच्छा मैसेज दे रहा है। क्या मैसेज दे रहा है ये? एक मैसेज ये भी दे रहा है कि फिलहाल एनडीए में जिस तरह की चर्चा चल रही थी आपको लेकर, ये तस्वीर बहुत कुछ बता रही है। चर्चाएं आप लोग करते हैं, एनडीए में कोई चर्चा नहीं है। एनडीए पत्थर क्या कहिए, चट्टान की तरह से सभी 5 ही पार्टियां एनडीए में इंटैक्ट हैं और सब
माननीय नीतीश कुमार जी को अगला 2025 का मुख्यमंत्री मान लिया है और 2024 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मान करके हम लोगों ने बनाया। तो डबल इंजन की सरकार बिहार में और देश में है, हमारा बढ़ रहा है बिहार। आप देख रहे हैं 2024-25 का जो था बजट वो, और फिर 25-26 का बजट जो है वो देखिए कि कितना सुंदर बिहार को मिला है। टक्कर उक्कर नहीं है ना 2025 में? कोई टक्कर नहीं है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और पटना विमेंस कॉलेज में वार्षिक महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान चीफ गेस्ट के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। पठानकोट सिटी के कुलपति अजय कुमार सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कॉलेज की छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर उनका स्वागत किया। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना विमेंस कॉलेज में आज एनुअल डे का आयोजन किया गया है, जहां पटना विमेंस कॉलेज की लड़कियां अलग अलग गानों पर यहां प्रस्तुति देती हुई नजर आ रही हैं। इस एनुअल डे कार्यक्रम में बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान भी चीफ गेस्ट के तौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं पटना विमेंस कॉलेज की जो छात्राएं हैं अलग अलग जो कलाएं हैं अपने डांस के माध्यम से उसे प्रस्तुत करती हुई नजर आ रही हैं। हर साल एनुअल डे का आयोजन होता है और इस साल 2025 में एनुअल डे के मौके पर यहाँ अलग अलग कलाएं पटना विमेंस कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो यहाँ दिखा रही हैं। और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान चीफ गेस्ट के तौर पर इस कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होने यहाँ पहुँचे हैं। और पूरा कॉलेज यहाँ वोरोनिका ऑडिटोरियम में यहाँ नजर आ रहा है। सभी छात्राएं जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ भी आई हैं और जो कलाएं हैं बिहार की जो खूबसूरती है वो अलग अलग नृत्य के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। और जब कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो सभी भगवान को याद करते हैं और उसी की जो खूबसूरती है वो यहाँ नजर आ रही है। पटना विमेंस कॉलेज की जो छात्राओं की खूबसूरत जो प्रस्तुति है यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है। ईश्वर की आराधना पटना विमेंस कॉलेज की छात्राएं यहाँ कर रही हैं। हर साल पटना विमेंस कॉलेज में एनुअल डे बड़े ही शानदार तरीके से मनाया जाता है और इस बार भी एनुअल डे की जो प्रस्तुति है पटना विमेंस कॉलेज में देखने को मिल रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। देश का आम बजट पेश हो चुका है। जहां इस आम बजट को लेकर जमकर तारीफ की जा रही है, वहीं इस बजट से मुजफ्फर वासियों को वंदे भारत और एयरपोर्ट चालू करने जैसी कई उम्मीदें थीं जिसका ऐलान नहीं हुआ। ऐसे में सांसद और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा कि ये सभी काम जल्द पूरे होंगे। मखाना बोर्ड बनने पर उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर की लीची के लिए यहाँ अनुसंधान केंद्र है, लेकिन फिर भी मखाना के तर्ज पर लीची को लेकर भी काम होगा। वहीं वंदे भारत चलाने की बात पर उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में वंदे भारत के लिए वॉशिंग पीट नहीं है, जिसकी वजह से नहीं चली। जल्द ही वॉशिंग पीट बन जाएगा तो यहाँ वंदे भारत भी चलेगी। की है और मुजफ्फरपुर के साथ प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम था कि यहाँ पर वंदे भारत के लिए वॉशिंग पीट की व्यवस्था नहीं थी। ये वॉशिंग पीट जल्दी ही स्थापित हो जाएगा, ये इसका काम चल रहा है। जो ही वॉशिंग पीट स्थापित होगा हम प्रयास करेंगे कि वंदे भारत मिल जाएगा। सीपीएम विधायक अजय कुमार के विवादित बयान पर बीजेपी विधायक ने कड़ी आपत्ति जताई है। वीरेंद्र कुमार ने बयान की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह का बयान उन्हें शोभा नहीं देता। दरअसल विधायक अजय कुमार ने अपने एक बयान में कहा था कि जो घूस मांगे उसके पीठ फाड़ देनी चाहिए। यह तो शब्द असंवैधानिक है। भ्रष्टाचार की लड़ाई सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार समाप्त करने की जो शुरुआत होनी चाहिए वह घर से होनी चाहिए। आज कमोबेश प्रत्येक परिवार के लोग कहीं न कहीं सरकारी व्यवस्था में शामिल हैं और खास करके जो भ्रष्टाचार देने का काम कौन लोग कर रहे हैं इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लोग जायज़ नाजायज रूप से जो है गलत काम करवाना चाहते रहते हैं और वो बोले हैं जो पीठ फाड़ देंगे, यह तो शब्द जो है एक जनप्रतिनिधि के लिए उचित नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग की सुनो मैथन स्टील चुनो। स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर लिट्टी विथ मांझी कार्यक्रम का आयोजन से नीतीश कुमार हुए शामिल। कई एनडीए नेता भी रहे मौजूद।
दिल्ली की रैली में आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा दशकों तक बिहार के लोगों को किया नजरअंदाज। साथियों, दशकों तक जंगल राज वाले लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बिहार के लोगों को नजरअंदाज किया। पीएम मोदी ने कहा बजट में बिहार का रखा गया ख्याल, बिहार में रोजगार के लिए नए अवसर के साथ खुलेंगे तरक्की के रास्ते। लखीसराय में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, किसानों को नीलगाय के आतंक से मिली आजादी, प्रशासन के आदेश पर शूटर ने नीलगाय को मार गिराया। पटना विमेंस कॉलेज में वार्षिक महोत्सव मनाया गया, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान चीफ गेस्ट के रूप में हुए शामिल। प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग की सुनो मैथन स्टील चुनो, स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। सह प्रायोजक बिजली बचाने वाला जर्मन तकनीक से बना KSB पंप। पानी का प्रॉब्लम वो क्या है?